नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। यूपी विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। जुबानी जंग में सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी पीछे नहीं है। यूपी के दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग संस्कारों तक पहुंच गई है। योगी आदित्यनाथ सपा प्रमुख और सपा नेताओं पर कोई भी वार करने से पीछे नहीं है। वो सपा प्रमुख के साथ साथ मुलायम सिंह यादव पर भी वार करने से परहेज नहीं कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने सपा अध्यक्ष पर संस्कारों का जिक्र करते हुए जोरदार हमला किया और कहा कि ये उनके संस्कार हैं जो भारत की संत परंपरा को माफिया कहते हैं। योगी ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटने टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं। सीएम योगी ने कहा कि अखिलेश यादव में औरंगजेब की आत्मा घुस गई है जो फिर से उनको हिंदू विरोधी आचरण के लिए उन्हें फिर से प्रोत्साहित कर रही है। तो वहीं अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर पलटवार करते हुए कहा कि वो एक जाति के लिए काम कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि सरेआम ठोको फोर्स में तैनात लोगों का आंकड़ा बता रहा है ये तथा कथित विशेष कार्यबल यानी विकाब कुछ बलशाली करपा प्राप्त लोगों का व्यक्तिगत बल बनकर रह गया है। अखिलेश ने एसटीएफ को नया नाम देते हुए उसमें शामिल अधिकारियों की जाति पर सवाल उठाया। सपा अध्यक्ष ने कहा कि एसटीएफ में 21 अधिकारी तैनात है जिनमें सिर्फ 2 अधिकारी पीडी यानी पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की जुबानी जंग में सभी मर्यादाएं टूट गई है। कोई भी एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई और कसर बाकी नहीं रख रहा है। सीएम योगी ने अखिलेश पर वार करते हुए कहा कि अगर सपा का सही चेहरा देखना हो तो उनका चेहरा वही है जो भदरसा में समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान ने किया है। कन्नौज में इनका एक नवाब सिंह यादव है, उसने भी एक बेटी से ऐसा ही कृत्य किया है। सीएम योगी ने 2017 से पहले सपा सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि 10 साल पहले सपा की सरकार में यूपी में अराजकता का माहौल होता था, महिलाएं असुरक्षित थी और गुंडा टैक्स लेने वालों के सामने सरकार के लोग नतमस्तक रहते थे। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में फर्जी एनकाउंटर को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए कहा था कि मठाधीश और माफिया में ज्यादा अंतर नहीं होता। उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी चुनाव हार गई इसलिए मुख्यमंत्री गुस्से में घूम रहे हैं। उन्होंने प्रदेश का एनकाउंटर की राजधानी बना दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि नकारात्मक दिल और दिमाग वाले लोग विनाश ही कर सकते हैं, विकास नहीं। जो हार्टलेस है उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। अखिलेश यादव के मठाधीश वाले बयान पर साधु संतों ने कड़ी आपत्ति जताई, जिसके बाद यूपी में कई जगह उनके बयान का विरोध भी देखने को मिला। सपा प्रमुख ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए एसटीएफ को लेकर कहा जो जनसंख्या में 10% है उनको 90% तैनाती और जो जनसंख्या में 10% है उनको 90% तैनाती। इसका मतलब इस बल के इस्तेमाल किए जाने का कोई खास मकसद है जिसके कारण ऐसी तैनाती हुई है। सपा मुखिया ने स्पेशल टास्क फोर्स निर्बलों के खिलाफ बताया। उन्होंने एसटीएफ का हिंदी में शॉर्ट नाम विकाब लेते हुए कहा कि इसके बारे में यूं भी कहा जा सकता है कि बलशालियों द्वारा बलशालियों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, लेकिन निर्बलों के खिलाफ है। यूपी की सियासी जानकारी रखने वालों का मानना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव में जब तक 10 विधानसभा उपचुनाव में हार जीत का निर्णय नहीं हो जाता है एक दूसरे पर ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। इस जुबानी जंग में योगी सरकार में शामिल कई छोटे छोटे दलों के नेता अपने नंबर बढ़ाने के लिए अखिलेश पर वार करते नजर आएंगे। यदि 10 विधानसभा उपचुनावों पर नजर डाले तो बीजेपी को सीट जीतना कोई आसान काम नजर नहीं आता है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।